ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अजय सिंह शक्तावत। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीते महीने विभिन्न कार्य हुए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास जिप लाइन शुरू की गई है। दुर्ग से सटी मोहर मगरी पर इस जिप लाइन को लगाया गया है। इसके साथ ही एक वाटिका का निर्माण भी किया गया है। राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने 70 लाख रुपए की लागत से बनी वाटिका और जिप लाइन का पिछले दिनों उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्ग है। यहाँ साल भर में करीब 12 लाख पर्यटक आते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों का चित्तौड़गढ़ में ठहराव हो, इसलिए एडवेंचर जिप लाइन लगाई गई है। इसके साथ ही जिले के श्री सावलिया जी मंदिर में जल्दी ही वाटर लेजर शो शुरू होगा। केंद्र सरकार की धार्मिक सर्किट योजना में शामिल इस मंदिर में लेजर शो के लिए 18 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार ने मंजूर किया था। इसका कार्य पूरा किया जा चुका है। औपचारिक उद्घाटन के बाद लोग लेजर शो का आनंद ले सकेंगे। जिले में इन दिनों अफीम की फसल पक चुकी है और किसान अफीम के डोडों पर चीरा लगाकर अफीम का दूध निकाल रहे हैं। किसान ये अफीम अप्रैल तक नारकोटिक्स विभाग को जमा करा देंगे। जिले के 1737 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 17,000 किसानों ने अफीम की फसल बोई है, लेकिन पिछले दिनों हुई बरसात और ओलावृष्टि से अफीम की फसल को नुकसान पहुंचा है। अफीम के साथ गेहूं, चना, जौ, धनिया, सरसों और इसबगोल की फसल भी खराब हो गई है। चित्तौड़गढ़ के सीताफल एक्सीलेंस सेंटर में बीते दिनों हाईटेक हॉर्टिकल्चर आवश्यकता और चुनौतियां विषय पर सेमिनार आयोजित हुआ। इस 2 दिन के सेमिनार का आयोजन राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत किया गया। सेमिनार में किसानों को हाईटेक उद्यानिकी, औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती, हाईटेक सब्जी और फल उत्पादन की जानकारी दी गई। पिछले दिनों केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की ओर से आयोजित यूथ एंटरप्रेन्योर मीट को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजना, कौशल विकास और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से युवा स्टार्टअप कर रहे हैं। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी बीते दिनों चित्तौड़गढ़ आए। वहां उन्होंने जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम का आयोजन जौहर स्मृति संस्थान द्वारा जौहर वीरांगनाओं की स्मृति में किया गया था। श्री सिंह ने इस अवसर पर कहा कि जौहर वीरांगनाओं ने गौरवशाली इतिहास लिखा है। अब खून से नहीं, सामर्थ्य से इतिहास लिखने की आवश्यकता है, जिससे बदलते हुए भारत में हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। समारोह के दौरान भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। चित्तौड़गढ़ में गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। शांति और अहिंसा विभाग द्वारा इस शिविर का आयोजन किया गया। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे महात्मा गांधी के आदर्शों को आत्मसात करें। शिविर में गांधी जी के जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई। चित्तौड़गढ़ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित हुआ। इस मेले में जिले की 8 कंपनियों ने भाग लिया। मेले में आए हुए 37 लोगों का प्रारंभिक चयन किया गया। जिले में शीतलाष्टमी का पर्व धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना कर ठंडे पकवानों का भोग लगाया और परिवार को निरोगी रखने की कामना की। होली का पर्व जिले भर में उत्साह के साथ मनाया गया। धुलंडी पर लोगों ने जमकर रंग गुलाल खेला। श्री सावलिया जी मंदिर में फूल डोल महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं ने भाग लिया और फाग खेला। जिले में दशा माता का पर्व भी श्रद्धा के साथ मनाया गया। महिलाओं ने व्रत रखकर पीपल के पेड़ की पूजा की और परिवार की खुशहाली की कामना की। लोगों तक डाकघर की सभी बचत योजनाओं की सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ डाक मंडल में फ्यूजन कैंप 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत उपखंड स्तर के मेले लगाए जा रहे हैं। इनमें डाकघर की सभी बचत बैंक योजनाएं, बचत बैंक खाता, आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता सहित सभी तरह के खाते खोलने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।